भाई नींद आ रही है? हेलो, यस सर। कितने पैसे आएंगे? 1000। तो मैं उसको बोला, मैं क्या 10,000 इसने लगाए, 10 इसने लगाए, 10 इसने लगाए, लगाए कितने? 30,000। मैं बोला 30,000 लगाने के बाद 1,000 रुपए आपको मिलने, तुम बेवकूफ है समझदार? बेवकूफ सर। बिल्कुल बेवकूफ। किसको किसने स्वीकार किया था किशन सर? उसी ने किया था जो मेरे को प्लान दिखा रहा था। मैं तुम बेवकूफ है समझदार है? आस्था कंपनी आज तक चलती है ढंग से अपनी मार्केट से। तो उसमें क्या था? उसमें क्या था सर? ये सिस्टम। आस्था मैं परिवार बोला से ढंग 30,000 से। लगाने के बाद तुम्हें 1,000 आ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारे नीचे कल पता है क्या होगा? कल क्या होगा? ये बंदा यदि इनकी गली के बाहर से निकलता है तो ये लोग इसकी गर्दन पकड़ लेंगे। हेलो। यस सर। और कुछ दिन के बाद जब ये पैसे नहीं आते थे, ये इसे ढूंढते रहे। ये है कहाँ? है या नहीं है? क्या ये होता है भाई साहब? नहीं, ये ढूंढते हैं, ये है कहाँ? कई बार रिश्तेदार के लगवा देते, फिर रिश्तेदार को ढूंढते हैं, और जब भी मिलता है टोकते जरूर है। नो, मेरी भाई, मैंने आरसीएम में 2,000 का सामान लिया, 2,000 रुपए दिए, 2,000 का सामान अपने घर ले गया। क्या गया? कुछ नहीं। यशपाल भाई मेरे दोस्त है, मैंने इन्हें भी 2,000 का सामान दिलवा दिया। इनका क्या गया? कुछ नहीं। मंजूर भाई मेरे दोस्त है, मैंने इन्हें भी 2,000 का सामान दिलवा दिया। कुछ गया? अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? बताओ। इसमें ये आदमी ढूंढता है इनको, मतलब ये आदमी ढूंढते हैं इसको जी। और आरसीएम में ये आदमी ढूंढता है इनको। सामान दिलाने के बाद क्या बंदा कहाँ है? सामान दिलाने के बाद फोन करके भी पूछते हैं, भाई साहब, जी। भाई साहब आपने ज्वाइनिंग किया था, सामान कैसा लगा? जी जी। पूछते मंजूर भाई नहीं? जी बिल्कुल। और वहाँ बचते 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 नजर चुरा के मैदान वहाँ क्या करते हैं? जाता हूँ से पूछता हूँ सबसे। पूछते हैं ना सर। जी। सोच के देखो, 2,000 रुपए का सामान दिलवाया, 2,000 रुपए दिए, 2,000 का सामान अपने घर ले गए, और उसके बावजूद भी हम कितनी केयर करते हैं अपने सामने वाले की। भाई साहब सामान कैसा लगा? बोले जी सामान तो बढ़िया था। बोले कोई सवाल? बोले सर एक सवाल था, थोड़ा सा महंगा है। बोले कोई बात नहीं, हम चाय पे मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे। जी। और जब चाय पे बैठते हैं तो फिर सवाल खत्म करते हैं और फिर हम बिजनेस करते हैं इसकी। जी। हेलो। Yes. और कमाल की बात यह है, पिछले 10 साल में जिस घर में आरसीएम का प्रोडक्ट गया, आज तक आरसीएम के प्रोडक्ट ने निगाहें नीची नहीं करवाई सर, निगाहें क्यों सर? उत्तराखंड मेरे को 3रा साल है लगातार आते हुए। कितना साल? 3रा साल। अगर गलत होते तो और कमाल की बात, मैंने 2:30 बजे का टाइम दिया, आज मैं खुद ही 3:30 बजे पहुंचा। है या नहीं? 1 घंटा लेट पहुंचा। उसके बावजूद भी लोग इंतजार कर रहे थे सर। ये मेरी पावर नहीं है सर, ये सिस्टम की पावर है। यस और नो? तो ये सिस्टम प्योर सिस्टम है सर। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, लालच से थोड़ा सा बाहर आए। लालच जैसी कोई चीज है नहीं सर लाइफ में। मतलब जिंदगी में कामयाब और अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग ये पैसा केवल इसलिए लगा देते हैं, बोले यार 10,000 ही तो जा रहे हैं, पर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। नहीं बना जाता सर रातों रात करोड़पति। बन जाते हैं। रातों रात करोड़पति जरूर बनते हैं, पर रातों रात करोड़पति नहीं बनते। यस और नो? करोड़पति बनने के लिए, कामयाब होने के लिए सिस्टम खड़ा करना पड़ता है, और सिस्टम बनाने में 3 से 5 साल लगते हैं। और यदि आप 3 से 5 साल लगा सकते हो तो आरसीएम आपके लिए, और नहीं लगा सकते हो तो आरसीएम आपके लिए नहीं है। हेलो, मैं खुला बोल रहा हूँ। यदि आप यहाँ रातों रात अमीर बनने आए हो तो बिल्कुल नहीं बनाएगा सर। सही। थोड़ा सा बेस है, उसमें समय लगेगा। यदि वो बनाना सीख गए तो फिर ये बिजनेस कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। जी। हेलो। यस सर। नुकसान है कुछ? नो। कौन सा करना चाहिए? ये और लोग कौन सा करते हैं? ऊपर वाला। और ज्यादातर लोग घूमते भी ऐसे ही हैं। रातों रात। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे एक मित्र थे इरशाद भाई ने मुझे फोन किया, बोले मान सिंह भाई कहाँ हो? मैं बोला ग्रेटर नोएडा ही था मैं उस टाइम। मैं बोला ग्रेटर नोएडा हूँ। मेरे को बोले हमारा ऑफिस है कॉमर्शियल बेल्ट अल्फा 1 में। बोले वहाँ आ जाओ। मैं बोला बिल्कुल आया। मेरे मिलने वाले थे, खास तो आदमी पहुंच ही जाता है। सही। तो मैं भी पहुंच गया।
अब मैं पहुंचा तो वहां पे क्या देखता हूँ, एक फौजी साहब थे रिटायर, एक इरशाद भाई थे और एक और बंदा था। उस बंदे का नाम था जयवीर सिंह और हमारे पड़ोस के गांव से रहने वाले थे। तो उन्होंने एक कंप्यूटर था, एक ऑफिस लग रखा था और वहीं से एक कंपनी शुरू की थी मकसूद भाई। और जब वो कंपनी शुरू की थी उन्होंने तो मेरे को बताया, बोले मान सिंह भाई ऐसे ऐसे 9,000 रुपये लगाने हैं और ऐसे ऐसे इनके 9,000 लगवाओगे और 12 महीने तक ये वाला काम करते हो तो तुम करोड़पति हो जाओगे। हेलो, यस सर। मेरे सामने भी आया था सर ऑप्शन, पर मेरा एक सवाल था सर। सवाल मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सवाल जी, करता हाँ। बहुत हूँ सर, है या नहीं है? जी। कोई भी बैठ जाओ, मैं डरता नहीं सर किसी भी चीज़ से, सवाल करना ही करना है यदि कोई जेन्युइन सवाल है। जी जी करना ही। तो मैंने जेन्युइन सवाल किया, मैं बोला सर ये पैसे कहाँ से आएंगे? बोले ये जो लगा रहे हैं। मैं बोले इनको क्या मिलेगा? बोले इनको एक जोड़ी पैंट शर्ट, एक जोड़ी कोट पैंट का कपड़ा मिल जाएगा। मैं बोला कोट पैंट का कपड़ा कितने का होगा? बोले 2,000 का। मैंने बाकी के 7,000। बोले इनमें से ही तो बनोगे तुम करोड़पति। मैं बोला अपने मेरे को बोला सर बताओ कब ज्वाइनिंग डाले? बोले आपकी आईडी ऊपर डाल देंगे। मैं बोला सोच के बताऊंगा। क्या? तो मैं उठ के आ गया वहाँ से। अब एक दिन मैं यहीं किशन सर अमरवाई मीटिंग करके जा रहा था मैं वापस, तो मेरे पास फोन आता है, बोले मानसिक भाई कहाँ हो? मैं बोला अभी हापुड़ पहुंचा। मैं हापुड़ पहुंचा था तो वो तीनों के तीनों लोग घर पे आ गए, इसलिए ऐसे ज्वाइनिंग करानी। क्या करानी? ज्वाइनिंग करानी है। तो मैंने सोचा आपकी बार इनका इलाज करते हैं, उसके बाद? इनकी कंपनी बंद करवाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, वो घर पे मिले मेरे को, मैंने चाय वाय बनवाई, नमकीन बिस्कुट खिलाए। फिर किसी की धुलाई करनी हो माँ भी चाहता हूँ सर आप ऐसे मत करना, है या नहीं? पर जो सही और गलत है वो जरूर समझिए, है या नहीं? मैं ये चाहता हूँ कि हम कहीं भी गलत जगह फंसे नहीं, जी जी है या नहीं है? क्योंकि कामयाबी कहीं पे भी देखो शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, बिल्कुल दिमाग में जी, हाँ। डालो, सिस्टम है हर जगह, यस और नो? Yes, yes. तो मैंने उन्हें चाय वाई पिलाई, चाय वाई पीने के बाद में वो मेरे को बोले मान सिंह भाई पेपर दो, ये दो वो दो, फार्म भरो मान सिंह का। मैं बोले ऐसा भाई रुक जाओ, पहले मेरे कुछ सवाल है उनके जवाब दे दो, फिर मैं तब डन। फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं। मेरे पास एक किताब थी किशन सर, कितना सच कितना झूठ, डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी उसके राइटर हैं, तो उसका एक चैप्टर था सही कंपनी का चुनाव कैसे करें डायरेक्ट सेलिंग। उसका चैप्टर ही इतना अच्छा था, मतलब मुझे वो चैप्टर बड़ा पसंद आता था। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आरसीएम में ऐसे ही नहीं आया हूँ सर, पहले बिजनेस स्कूल पढ़ी, फिर कितना सच कितना झूठ बुक पढ़ी, फिर नए जमाने का नया बिजनेस पढ़ी, फिर 21वीं सदी का व्यवसाय बुक पढ़ी और फिर मैंने अपनी बुक लिख दी। जी हेलो, यस सर। फिर मैंने किसकी बुक लिख दी? अब क्या है, वो छोटी सी बुक है, वो मोटी मोटी थी मैंने तो पढ़ ली, हर आदमी नहीं पढ़ेगा, पर वो छोटी सी बुक मैंने लिख दी 75 पेज की, उसमें पूरा डिटेल्स है, कहीं मतलब लालच में कहीं भी नहीं आना है या नहीं है? Yes, sir. तो मैंने उनको बोला कि भाई ये पेज खोल दिया मैंने, किशन सर पेज खोल के लिखा, मैं बोला जी तुम जिस कंपनी में काम करते हो क्या ये कंपनी इन सिद्धांतों पे काम करती है? अब उसमें लिखा था क्या कंपनी आपसे पैसे लेती है? हेलो, यस सर। या पैसे लेती है तो उसके बदले वाजिब कीमत के प्रोडक्ट देती है? तो हमें पता चला कि वाजिब कीमत का तो प्रोडक्ट था ही नहीं। उसके बाद उसमें लिखा था क्या कंपनी लोगों के ऊपर आश्रित है या कंपनी ने खुद का इन्वेस्टमेंट कर रखा है? तो वहां तो कंपनी थी ही नहीं, वहां तो किराए पे कमरा था, जी एक टेबल थी, एक कुर्सी थी, प्रोडक्ट किसी और से लेना था, लोगों का पैसा घुमाना था और इसकी टोपी उसके सर करना था। भाई साहब जैसे ही वो किताब का पेज पढ़ा तो जो बंदे को इरशाद भाई लेके आए थे उसने पता है क्या बोला था? बोले मैंने तुमसे पहले ही कहा था नए लोगों से मिलवाया करो मेरे को, नेटवर्करों से मत मिलवाया करो मेरे को। मेरे सामने ही बोल दिया। मैं बोला बल्कि भाई साहब कूल डाउन, क्या? पर बल्कि एक बार ना इस किताब को जरूर पढ़ना और तब आगे बात करेंगे हम। जी और जब किताब पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ जाए, आज आलम बताओ, आज वो ऑफिस बंद हो चुका है सर, जी हो जाते हैं हो ही जा। और मेरी आंखों के सामने मैंने 50 से ज्यादा लोगों को मनी सर्कुलेशन कंपनी में खत्म होते हुए देखा है सर। जी 50 से ज्यादा लोगों को तो मैं जानता हूँ सर जो खत्म हुए। क्यों हुए? एक ही चीज तो थी, लालच। लालच क्या थी?
और आदमी मरता भी लालच में। भारत में सबसे ज्यादा लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो लालच में बेकार हुए बैठे हैं। जी, जी। बेकार किसमें बैठे हैं? लालच में लालच बेकार में। हुए बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ लालच में 25 साल में भी कामयाब नहीं होगे, पर सही कंपनी में सही सिस्टम के साथ काम कर लिया तो 3 से 5 साल में ही जीवन बदल जाएगा। 3 से 5 साल लगेंगे सर, है या नहीं है?